हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की मार्केट रिकवरी के बारे में। क्योंकि कल एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था मंडे को और आज ट्यूसडे है और वापस से मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। अब आप कहेंगे कि एक ही दिन का क्या ट्रंप का टैरिफ वाला प्रॉब्लम था और वो जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए थी क्या? सिर्फ मार्केट 3.5% गिर के बस फिर वापस से रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर देगा और अब मार्केट नहीं रुकने वाला क्या? क्योंकि अब ज्यादातर अगर आप देखेंगे चीजें तो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी वो ट्रंप टैरिफ वाली प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है मार्केट और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे से यानी कि आज से वापस से अच्छी खासी रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका सीधा संबंध तो यही है। इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आता है कि ट्रंप जो टैरिफ वाली प्रॉब्लम थी उससे मार्केट को अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है या ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगर आज आप उठाकर देखेंगे मार्केट में तो सब कुछ लगभग पॉजिटिव था। ऑल्दो अभी भी कुछ स्टॉक्स आप पाएंगे 20-25 स्टॉक्स निगेटिव थे, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा था और निगेटिव स्टॉक्स में भी काफी जाने माने स्टॉक्स थे। डिलीवरी आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर था डिलीवरी। तो अब आप समझिए कि देखिए जो प्रॉब्लम्स है कंपनीज में वो तो प्रॉब्लम वाली कंपनियां तो आउट ही होनी है। ये आप सबको पता है कि जब रिकवरी आती भी है तो कुछ कंपनियों को पीछे छोड़ देती है, कुछ कंपनियों को हटा देती है। इसके बाद अच्छी खासी एक रैली दिखाता है मार्केट। तो अब मार्केट क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार है? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अपना सब कुछ लगा देना है। बिल्कुल। अब अच्छी कंपनियों में मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि जब मार्केट गिर रहा था कि अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट के मौके, खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसमें हमेशा आपके लिए क्या रहेगा? सेफ ऑप्शंस रहते हैं वो। तो अब आप पाएंगे सबसे जो बढ़िया कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वही सबसे ज्यादा भागेंगी। क्योंकि ऐसे उथल पुथल, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में जो लोग होते हैं वो सेफ कंपनियों में पैसा लगाते हैं, यानी कि बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा वही कंपनियां भागती हैं। मतलब है कि जब बड़ा फॉल आता है, बड़ा करेक्शन आता है, तो जब वापस से मार्केट रिवर्स दिखाता है, मार्केट वापस से रैली दिखाना स्टार्ट करता है, तब आप ये मत सोचिएगा कि शॉर्ट टर्म वाले आपको ज्यादा, शॉर्ट जो आप कह रहे हैं कि स्मॉल कैप ज्यादा देता है रिटर्न्स, मिड कैप ज्यादा देता है रिटर्न्स लार्ज कैप से, ऐसा नहीं है। जब करेक्शन या क्रैश आता है उसके बाद मार्केट में लार्ज कैप ही ज्यादा रिटर्न्स देते हुए दिखाई पड़े हैं। यही कोविड के बाद भी हुआ था कुछ सालों तक। हालांकि ओवरऑल अगर आप लंबे टाइम में देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप आपको ज्यादा रिटर्न देते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सेफ ऑप्शन चुनना चाहते हैं और आप बेहतर रिटर्न भी मिलने के चांसेस उसमें बेहतर ज्यादा नजर आते हैं मुझे, तो आप लार्ज कैप की तरफ कर सकते हैं और मैं भी मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट रिकवरी दिखा ही क्यों रहा था। रिकवरी से दिखा रहा है कल भी अगर आप देखेंगे डाटा निकाल के, जो कल इतनी बड़ा फॉल आया, इतना बड़ा, उसमें भी लगभग 9 से 10 हजार करोड़ के बीच में एफआईआईज की सेलिंग हुई थी। इसके बाद उसकी कंपैरिजन में, उसके काउंटर में 12,000 कुछ करोड़ की बाइंग करी थी डीआईआईज ने। इसका मतलब है कि डीआईआईज बहुत अच्छे से इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे और कल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दबाकर बाइंग करी है। इसका सीधा संबंध है कि मार्केट को अब वो लोग ज्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे या मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। और एक चीज मैंने आपसे पहले भी कही थी कि वो लेवल वापस से आएगा 21,916 और वो आया, उसको करेक्ट किया, नीचे गया, फिर मार्केट आज फिलहाल ऊपर नजर आ रही है, जो कि कल ही ऊपर आ गया था उस लेवल से। तो फिर आप कहेंगे कि मार्केट अब ऊपर ही जा सकती है क्या? मार्केट देखिए ना ही कभी सिर्फ ऊपर जा सकती है ना ही कभी सिर्फ नीचे जा सकती है। मार्केट तो वॉलेटाइल है, आप सबको पता है, इस समय की तो ज्यादा ही वॉलेटाइल है कुछ मार्केट है। तो मार्केट हो सकता है 2-4 दिन आपको अप दिखाई पड़े, फिर एक आध दिन छोटा मोटा डाउन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप सबको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। और अब सबसे बड़ी जो निगेटिविटी थी ना वो ओवर होते हुए नजर आई है कि सब कुछ क्या नहीं हुआ है इन 6-7 महीनों में। आप ये सोचिए, रुपए कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, एफआईआईज ने दबाकर सेलिंग करी, ट्रंप ने अपनी मतलब सब कुछ लगा दिया, ट्रंप ने भी जोर लगा दिया पूरा। मतलब मार्केट को गिराने के सारे तरीके हो चुके, कंप्लीट हो चुके। अब मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और वॉर चल रहा था ईरान इजराइल का, सब कुछ हो गया इन 6-7 महीनों में। तो अब मुझे लगता है कि एज सच मेजर इशू नहीं आने वाला है मार्केट में और मार्केट अब बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको नहीं दिखा सकता है। लेकिन क्या मार्केट अब सीधी रैली दिखाएगा और एक महीने में 26,270 का जो लेवल था वो क्रॉस कर जाएगा? तो मैं कहूंगा कि यह भी शायद संभव नहीं है। मार्केट रैली नहीं दिखाएगा, लेकिन मार्केट अब धीरे धीरे करके आपको ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ सकता है और आप यकीन मानिए कि 2 से 3 महीनों में मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है, पूरी तरीके से, कोई ट्रम्प टैरिफ नहीं, कुछ नहीं,
ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके Q4 रिजल्ट्स पर, क्योंकि Q4 रिजल्ट्स का सीजन आ चुका है, आप सबको पता है। अब कंपनियां अपने Q4 के रिजल्ट्स दिखाने लगेंगी, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी अब मार्केट की चाल, की मार्केट आगे किस तरीके से मूव करने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे ही रहेगा। क्योंकि रहेगा का मतलब है कि 21,000 के नीचे तो मार्केट नहीं जा सकता। ये तो मैंने आपसे अभी 3-4 दिन, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 3-4 दिन पहले की बात है, जब ट्रम्प टैरिफ अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया, तब भी मैंने आपसे कहा था कि घबराइएगा नहीं संडे को, कि 21,000 के नीचे मार्केट नहीं जा सकता, और वही हुआ, 21,000 के नीचे मार्केट नहीं गया। तो आपको ज्यादा घबराने की, ज्यादा पैनिक में आने की कोई सिचुएशन है नहीं है सच, और मार्केट आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट प्राइस पर, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर मिल रही हैं चीजें। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं इन्वेस्टमेंट करने में, वो आपके लिए ही फायदेमंद है फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट का टाइम है इस समय। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, और अपनी इस मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, इस पैनिक सिचुएशन की वजह से सेलिंग मत कर दीजिएगा अच्छे स्टॉक्स को खास करके। अब अच्छे स्टॉक्स को आपको होल्ड करना है, और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर लेना है। वैसे मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। बाकी अब मैं आपको बताऊं कि मार्केट, यूएसए का भी मार्केट संभला था। क्यों संभला था? क्योंकि बहुत बड़ा फॉल, ये जो ट्रम्प टैरिफ वाली प्रॉब्लम आई थी ना, इसकी वजह से यूएसए के ही मार्केट में सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ी थी। यूएसए की मार्केट की एक दिन में 7-6% से मार्केट उड़ गया था, नैस्डैक, डाउ जोन्स वगैरह। तो अब आप समझिए कि यूएसए का भी मार्केट अगर आप कल रात को उठाकर देखेंगे तो मार्केट नॉर्मल था, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो अब आप कहेंगे कि वहां का मार्केट फ्लैट था, इसी वजह से आज हमारे मार्केट में रैली आई। जी हाँ, बिल्कुल हमारे मार्केट ने रैली दिखाई, जबकि आपको कहना चाहिए कि वो मार्केट वहां का फ्लैट था तो हमारे फ्लैट रहना चाहिए। नहीं, हमारा मार्केट पिटा भी तो बहुत ज्यादा था, पहले से ही पिट रहा था, 6-7 महीने से पिट रहा है, लगातार पिट रहा है। तो अब मार्केट को कितना ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं? किसी भी चीज को अगर आप दबाएंगे तो कितना दबाएंगे? एक टाइम के बाद वो चीज दबना बंद ही कर देगी। तो अब वही सिचुएशन है हमारी इंडियन शेयर मार्केट की, और बहुत अच्छे टाइम में आप हम लोग खड़े हुए हैं इस समय। बिल्कुल बेहतरीन फ्रेश एंट्री की सलाह मेरी तरफ से तो पर्सनली है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। और अगर आप कर पाते हैं फ्रेश एंट्री या फ्रेश बाइंग, तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, ये भी बात गारंटीड है। तो फिलहाल अभी फिर मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम सब लोग आपस में वीडियोस के थ्रू, न्यूज के थ्रू, रेगुलर बेसिस पर वीडियोस लाता हूं, मैं शेयर मार्केट कवर करता हूं, तो उसके थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, और हम लोग आपस में जुड़कर फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकें। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।